ओम श्री हनुमते नमः। आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। इधर राम और लक्ष्मण किष्किंधा के छोर पर प्रवर्षणगिरि पर्वत के शिखर पर अपनी कुटिया के बाहर एक शिला पर विचार मग्न बैठे हुए हैं। उनके निकट ही कपिराज सुग्रीव भी बैठे हैं। वहीं से सबसे पहले सुग्रीव की दृष्टि आगे आगे उड़कर आते अंगद और हनुमान तथा उनके पीछे हर्षपूर्ण कोलाहल करते उछलते कूदते वानर भालू समुदाय पर पड़ती है। वे उन्हें देखते ही प्रसन्न होकर उठ खड़े होते हैं। सुग्रीव के अचानक उठने पर राम और लक्ष्मण भी चौंकते हैं और उठ खड़े होते हैं। राम और लक्ष्मण की दृष्टि भी अंगद और हनुमान पर पड़ती है। उन्हें देखकर वे भी आशान्वित होकर प्रसन्न हो जाते हैं। राम अधीर होकर सुग्रीव की ओर देखते हैं और कहते हैं, ये तो हनुमान और अंगद ही चले आ रहे हैं। क्या उन्होंने सीता को खोज लिया है? क्या वे लोग इसीलिए वापस आ रहे हैं? हर्षित सुग्रीव कहते हैं, आप अधीर ना हो प्रभु, निश्चय ही हनुमान और अंगद सीता माता का पता लगाकर ही लौटे हैं। वानर श्रेष्ठ हनुमान में वो बुद्धि और शक्ति है कि वे किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। शस्त्र ज्ञान और पराक्रम में भी वे सर्वश्रेष्ठ हैं। इतनी देर में हनुमान और अंगद अपनी वानर सेना सहित उन तक पहुंच गए। हनुमान और अंगद अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं और समस्त वानर भालू सेना जय श्री राम जय हनुमान का निरंतर उद्घोष कर रही है। निकट आते ही हनुमान दौड़कर राम के चरणों में लौट गए। प्रभु के दर्शन पाकर वे भाव विवल हो गए और हर्षित स्वर में कहने लगे, आपको बारंबार प्रणाम है प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। राम तुरंत ही हनुमान को कंधे से थाम कर उठाते हुए अधीर होकर पूछते हैं, हनुमान सीता कहाँ है? कहाँ है सीता? क्या तुमने उसे खोज लिया है? हर्षित हनुमान कहते हैं, हाँ प्रभु, मैं सीता माता से मिलकर आया हूं, वे सकुशल हैं। यह सुनकर तो राम लक्ष्मण और सुग्रीव के आनंद की कोई सीमा ही नहीं रही। पुलकित राम बोले, कैसी है मेरी सीते? कैसी है वो? क्या वो मुझे स्मरण करती है? वो कहीं मुझसे रुष्ट तो नहीं है ना हनुमान? ऐसे कितने ही प्रश्न राम ने एक साथ पूछ लिए। अपने प्रभु राम को प्रसन्न देखकर हनुमान की आंखों में भी प्रेम के अश्रु भर गए और वे बोले, प्रभु माते बिल्कुल ठीक हैं और वे तो प्रतिपल आपका ही स्मरण करती रहती हैं। रावण की लंका में माता का हर एक क्षण वियोग में ही बीतता है प्रभु। सुनकर राम कुछ उदास हो गए। उस दुष्ट रावण ने सीता को कोई कष्ट तो नहीं दिया? कैसे दुख सह रही होगी मेरी सीते, और मैं अभागा अभी भी उसे मुक्त नहीं करवा पा रहा हूं। ऐसा कहते हुए राम विलाप करने लगे। प्रभु की यह हालत देखकर हनुमान भी रो पड़े और रुंधे हुए गले से कहने लगे, प्रभु लंका में प्रतिदिन वह दुष्ट रावण और क्रूर राक्षसियां माता को नाना प्रकार से पीड़ित करते हैं, उन्हें सताते हैं। अन्न जल सब त्याग कर केवल आपकी प्रतीक्षा करती हैं माता। वहां वे अत्यंत दुख के दिन व्यतीत कर रही हैं प्रभु। मैं तो उन्हें अपने साथ ही लिवा लाना चाहता था, किंतु प्रभु आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे करता। हाँ, माता ने आपके लिए अपनी यह चूड़ामणि भेजी है प्रभु। और हनुमान ने चूड़ामणि राम के हाथ में दे दी। चूड़ामणि को हाथ में थामे सीता का स्मरण करते राम की आंखों में आंसू बहने लगे। लक्ष्मण और सुग्रीव की आंखें भी भर आई। कुछ देर सभी दुख के सागर में डूबे रहते हैं। फिर राम आगे आकर हनुमान के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, प्रिय हनुमान पुत्र, तुमने मेरी सीता का पता लगाकर मुझ पर जो उपकार किया है उससे मैं कभी ऋणी नहीं हो सकता। फिर भी लो हनुमान, आज मैं तुम्हें अपना सर्वस्व सौंपता हूं। आज से तुम मुझसे अलग नहीं हो। कहते हुए राम अपनी बाहें फैला लेते हैं और भाव विभोर होते हुए हनुमान प्रभु श्री राम के वक्ष से लिपट जाते हैं। राम उन्हें कर गले लगा लेते हैं। प्रभु और भक्त दोनों गहरे स्नेह भाव में डूब गए हैं। दोनों मानो एकाकार ही हो गए हैं। अब सभी वहीं बैठकर हनुमान से लंका की यात्रा का पूरा वृतांत सुन रहे हैं।
राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत, अंगद, गज, गवाक्ष, मैंद, पनस, सुषेण, नल और नील इत्यादि सभी वानर और भालू समुदाय के प्रमुखों सहित सारे के सारे सैन्य प्रमुख और सैनिक वहां पर उपस्थित हैं। हनुमान समुद्र पार करने से लेकर लंका प्रवेश और सीता मां से मिलकर संवाद करने और लंका को जला देने तक की पूरी कथा को विस्तार से सुना रहे हैं। कथा में हनुमान लंका के मार्ग और उसमें आने वाली कठिनाइयों, स्वर्णिम लंका की चतुर्दिक सुरक्षा व्यवस्था, अशोक वाटिका में सीता के आसपास की गहन सुरक्षा और रावण, मेघनाथ सहित अन्य महाबली असुरों की शक्ति, सामर्थ्य, लंका की सैन्य शक्ति और रावण को प्राप्त दैवीय शक्तियों इत्यादि इन सभी बातों का सूक्ष्मता से स्पष्ट करते हुए वर्णन कर रहे हैं। हनुमान की यह ध्येय कथा सुनकर सभी लोग प्रफुल्लित हैं और सभी हनुमान की वीरता का अनुभव कर रहे हैं। किंतु हनुमान इस कथा को सुनाते हुए अपनी वीरता का प्रदर्शन कहीं भी नहीं कर रहे हैं। वरन वे तो प्रभु श्री राम को यात्रा के बारे में सारी समाचार और सूचनाओं से अवगत करा रहे हैं, ताकि सीता माता को मुक्त करवाने के लिए लंका जाने और रावण से युद्ध के समय कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसलिए वे सभी आवश्यक पहलुओं पर पहले से ही विचार करने की दृष्टि से सारी बातें बता रहे हैं। अंत में वे कहते भी हैं, हे करुणा निधान, लंका तक पहुंचना और उसमें प्रवेश कर पाना सामान्यतः अत्यंत ही दुरूह और असंभव ही है, किंतु आपकी कृपा से ही मैं सीता माता के दर्शन कर पाया हूं और अब सकुशल यहां लौटने में समर्थ भी हो सका हूं। उन्होंने यह भी कहा, मेरे प्रभु, आपकी कृपा से ही इस सेवक ने लंका में आपके नाम का भय व्याप्त कर दिया है। उन क्रूर और शक्तिशाली असुरों के मनोबल को भी हमने डिगा दिया है। सभी ने ध्यान पूर्वक हनुमान द्वारा सुनाए गए यात्रा विवरण और अन्य सभी सुरक्षात्मक उपायों को भी सुना। फिर सभी परस्पर विचार विमर्श करने लगे। देर तक चर्चा कर लंका जाकर रावण से युद्ध करना और सीता को मुक्त करवा कर लाना, इस संबंध में सुदृढ़ योजना बनाने का काम भी वे लोग करने लगे। और फिर इस प्रकार एक अच्छी योजना का निर्माण उन सब ने परस्पर गहन विचार विमर्श के उपरांत किया। तब राम किष्किंधा नरेश सुग्रीव को कहते हैं, मित्रवर सुग्रीव, संपूर्ण चिंतन के उपरांत अब मुझे लगता है कि हमें अब बिना विलंब किए लंका की ओर कूच करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार हमारे प्रस्थान के लिए यही समय उपयुक्त भी है। इसलिए आप अपनी सेना को तुरंत ही प्रस्थान के लिए सज्ज होने का आदेश प्रदान कीजिए। अब राम की आज्ञा मिलते ही सुग्रीव ने अपने सभी सभासदों, यूथपतियों, सेनापतियों, प्रमुख वीरों को एकत्र कर लिया और उनमें जोश बढ़ते हुए कहा, मेरे वानर वीरों, अब समय आ गया है। हम सभी पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ लंका विजय का दृढ़ निश्चय करते हुए पूरी तैयारी के साथ प्रस्थान करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी वीरों की शक्ति और सामर्थ्य के समक्ष लंका के असुर टिक नहीं सकेंगे और हम अतिशीघ्र ही लंका पर विजय प्राप्त कर सीता माता को मुक्त करवा कर ले आएंगे। तो बताइए, क्या आप सभी तैयार हैं? सुग्रीव के आह्वान से सभी उत्साह से भर गए और जोर से एक स्वर में कहते हैं, हाँ कपिराज, हम सब तैयार हैं। फिर सभी जोर जोर से उद्घोष करने लगते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संपूर्ण वातावरण में श्री राम की जयकार ही गुंजायमान हो रही है। कोटि कोटि वीर वानर और भालुओं की सेना आवश्यक सामग्री से सज्ज होकर तैयार खड़ी हो गई। अंगद और हनुमान वानर सेना का निरीक्षण कर रहे हैं और जामवंत भालुओं की सेना का। मज, गवाक्ष, मैंद, द्विविद, नल, नील, सुषेण आदि सभी महाबली सारे सेनापतिगण सेना का अनुशासन सुदृढ़ कर रहे हैं और साथ में सभी का उत्साहवर्धन भी करते जा रहे हैं। ये सभी सेनापति ऐसे विशेष गुणों और क्षमताओं को धारण किए हुए हैं जो उन्हें अनेकानेक वीर पुरुषों से भी श्रेष्ठ बनाते हैं। सभी यूथपति अपनी टुकड़ियों की तैयारी को अंतिम रूप दिए जा रहे हैं। इस प्रकार सभी प्रकार की तैयारियों से सज्ज होने के उपरांत अब यह विशाल सेना लंका की ओर कूच कर रही है। भक्त हनुमान ने
धनुष बाण से सज्ज प्रभु श्री राम को अपने कंधे पर बिठा लिया है और अंगद ने भ्राता लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठा लिया है। सुग्रीव दोनों के मध्य रथ पर सवार हैं। इस प्रकार श्री राम की यह विजय वाहिनी दक्षिण की ओर चल पड़ी है। आगे प्रमुख सेनापति अपनी टुकड़ियों के साथ हैं। मध्य में हनुमान के कंधे पर विराजे राम और अंगद के कंधे पर विराजे लक्ष्मण तथा सेना का नेतृत्व कर रहे किष्किंधापति सुग्रीव हैं और उनके पीछे अनगिनत पूरी की पूरी एक अनुशासित सेना। चहुं ओर जय श्री राम का उद्घोष वातावरण में गुंजायमान हो रहा है। घनघोर वनों पर्वतों को पार करते हुए बिना विश्राम किए दिन रात चलते हुए यह वानर सेना दक्षिण छोर पर समुद्र के तट पर अब आ पहुंची है। यहाँ आते ही सभी प्रसन्नता से फिर से जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। सहस्त्रों वानर भालुओं के इस जय घोष की गर्जना के समक्ष महासमुद्र की लहरों की भयानक ध्वनि भी जैसे मंद पड़ गई है। इधर लंका में रावण ने अपनी दैवीय शक्ति के प्रभाव से लंका को पुनः कुछ व्यवस्थित कर लिया है। हनुमान द्वारा किए गए भीषण विध्वंस के कारण भयभीत रावण ने सभी दिशाओं में अपने गुप्तचरों को नियुक्त कर रखा है। यहाँ जब वानर सेना द्वारा किया गया जयघोष आकाश में गूंजने लगा तो लंका के गुप्तचरों को भी उसकी भनक लग गई। तुरंत ही उन्होंने यह समाचार लंकापति रावण को पहुंचाया कि समुद्र के तट पर वही उद्दंडी हनुमान अपने साथ वनवासी युवकों और विशाल वानर सेना के साथ पहुंच गया है और वे सभी मिलकर भयंकर जयघोष कर रहे हैं। यह समाचार सुनकर रावण विचलित होकर सोचने लगा, केवल एक वानर ने ही लंका में भारी उत्पात मचा दिया, तो अब ये सहस्त्रों वानर आ जाएंगे तो लंका का क्या हश्र होगा। और अब तो उनके साथ वो वनवासी राम भी आ गया है। आशंकित रावण ने तुरंत ही अपने सभी सभासदों और सेनापतियों को दरबार में बुला लिया और कहा, लंका के वीरों, अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि सीता का पति वो वनवासी राम और उत्पाती वानर हनुमान अपने साथ विशाल वानर सेना को लेकर समुद्र के उस पार तक पहुंच गए हैं। निश्चय ही वे लंका पर आक्रमण करने के लिए आए हैं। इसलिए अब आप लोग बताइए कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। रावण के दरबार के सारे चाटुकार सभासदों ने समस्या पर सारा विचार विमर्श करने और उसकी गंभीरता को सोचने के स्थान पर रावण के बल और पराक्रम की प्रशंसा करना ही आरंभ कर दिया। प्रहस्त, दुर्मुख, वज्रदृष्ट, निकुंभ, महापार्थ, कुंभ, अतिकाय इत्यादि सारे के सारे असुर सैनिक, असुर प्रमुख बढ़ चढ़कर रावण के शौर्य की सराहना करने लगे। कोई कह रहा है, इसमें भयभीत होने की कोई बात नहीं है। हे लंकापति, वे कभी भी समुद्र को पार करके लंका तक नहीं पहुंच सकेंगे। दूसरा कहने लगा, वो वनवासी संभवतः अपनी शक्ति और सामर्थ्य को नहीं जानते, वरना यहाँ आने का साहस कभी नहीं करता। तीनों लोकों में कोई आपके समक्ष टिक ही नहीं सकता। इन वनवासियों का दुर्भाग्य है, वही उन्हें यहाँ तक खींच लाया है महाराज। तीसरा थोड़ा सा क्रोध दिखाते हुए बोला, इन वानरों की मति मारी गई है लंकापति। वो दुष्ट वानर हनुमान तो हमारी उदारता के कारण ही बचकर चला गया। अब तो हम इन वानरों को यूं ही मसल कर नष्ट कर देंगे। चौथा कहने लगा, आप निश्चिंत रहे महाराज, आपकी आज्ञा हो तो हम अभी समुद्र के उस पार जाकर उन वानरों को ढूंढ ढूंढ कर चट कर जाते हैं। सारे के सारे मिलकर ऐसी ऐसी दंभपूर्ण घमंड की बातें करने लगे। रावण सबकी बातें सुनकर स्वयं भी घमंड से फूल गया और चिल्लाकर बोला, आप सभी तैयार रहें, उन वनवासियों और वानरों का वध करने के लिए पूर्णतः सज्ज हो जाइए। हम इस बार उनको जीवित नहीं छोड़ेंगे। उन मूर्खों को त्रिलोक विजयी रावण के प्रकोप से अब कोई नहीं बचा सकता। और रावण अट्टहास करने लगता है। अन्य सभी असुर भी उनके साथ मिलकर अट्टहास करने लगते हैं। इसी समय वहां उपस्थित विभीषण अपने स्थान से उठ खड़े होते हैं और रावण के सिंहासन के निकट आकर हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहने लगते हैं, लंकापति, मैं आपसे कुछ विनती करना चाहता हूँ। रावण ने हाथ उठाकर अनुमति दी तो वे बोले, राजन, आप बुद्धिमान तथा नीति और शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान हैं।
इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपया एक बार विवेकपूर्ण विचार कीजिए। ये सभी सभासद जो हैं, ये तो आपको प्रसन्न करने मात्र के लिए आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु सच्चाई यह है भ्राताश्री कि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे तो साक्षात नारायण हैं और उनकी भार्या सीता साक्षात भगवती का प्रतिरूप है। इसलिए युद्ध करने के विषय में विचार नहीं करके उनसे संधि के विषय में हमें सोचना चाहिए। विभीषण की बात को बीच में ही काटकर रावण क्रोधित होकर चिल्लाया, खामोश हो जाओ विभीषण, तुम मेरे भाई हो, इसीलिए तुम्हारे प्राण अभी तक सुरक्षित हैं, वरना मेरे दरबार में मुझसे ही उस शत्रु वनवासी से संधि करने की बात कहने वाला एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। विभीषण पुनः विनय पूर्वक कहते हैं, आप क्रोधित ना हो भ्राताश्री, और कृपा करके मेरी बात ध्यान से सुने। श्री राम के भक्त अकेले हनुमान ने ही हमारी लंका को तहस नहस कर डाला था, तो समझिए लंकेश कि उनकी पूरी सेना और वे स्वयं कितने प्रबल शक्तिवान होंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अहंकार को त्याग कर प्रभु श्री राम की सेवा में चले जाइए और सीता को ससम्मान उन्हें लौटा दीजिए। इसी में आपकी और संपूर्ण लंका की भलाई है राजन। वहीं दरबार में उपस्थित बुद्धिमान सचिव नाना माल्यवान ने भी विनम्रता पूर्वक कहा, विभीषण संभवतः ठीक कह रहे हैं राजन, इनके सुझाव को स्वीकार कर लेना ही उचित है। अब रावण तो दंभ में चूर है, उसे विभीषण और माल्यवान की बातें कहाँ समझ आने वाली थी। वो बातें तो उसको तीखे बाणों की तरह चुभ रही थी। अत्यंत क्रोधित होते हुए रावण जोर से बोला, देख क्या रहे हो मूर्ख सैनिकों, मेरे समक्ष शत्रु की प्रशंसा करने वाले इन मूर्खों को यहाँ से ले जाओ और लंका से निकाल बाहर फेंको। यह सुनकर सभासद और सेनापति उठ खड़े हुए। तब भी विभीषण पुनः निवेदन करने लगा, हट छोड़ दीजिए भ्राताश्री, सीता को लौटा दीजिए और श्री राम से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। कृपा करके मेरी बात मान लीजिए राजन। अब रावण अत्यंत क्षुब्ध हो गया और दहाड़ते हुए बोला, कुल कलंक दुष्ट, तू मेरा भाई कहलाने के भी योग्य नहीं है। तीनों लोग मेरे शौर्य को मानते हैं, सम्मान देते हैं, और तू मेरा भाई होकर भी मेरी निंदा करता है। धिक्कार है तुझ पर। चला जा मेरी दृष्टि के सामने से। और जिस राम के तू गुणगान कर रहा है ना, चला जा उन्हीं के पास, और अब कभी भी मेरे समक्ष मत आना। भ्राता रावण के कटु वचन सुनकर राम के भक्त विभीषण अपने विश्वस्त मंत्रीगण को साथ लेकर वहां से चल दिए और जाते जाते बोले, हे लंकापति, सदैव मीठी प्रशंसा की बातें कहने वाले लोग सुगमता से मिल जाते हैं, किंतु जो सुनने में अप्रिय लेकिन आपके लिए हितकर हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ ही होते हैं। फिर विभीषण लंका को छोड़कर बाहर आ गए और समुद्र के ऊपर से उड़कर समुद्र के उस पार अपने श्री राम के दर्शन के लिए चल दिए। आज की इस पावन कथा को हम यहीं विराम देते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।